आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़रा ने ओल्ड मारेटपल्ली में 468 डबल बेडरूम्स का किया इफ्तिताह। 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए डबल बेडरूम्स। KTR के बशमुल महमूद अली और दीगर वज़रा की शिरकत। दहली दौरे के दौरान वज़ीर आला KCR ने BJP MP और किसान यूनियन के तर्जुमान से की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर तबादले ख्याल। इब्राहिमपट्टनम मुज़ाफ़ाती इलाके में हुए 2 रियल्टर्स के कत्ल में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। अराजी मामला कत्ल की वजह। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जाली मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स स्कैम बेनकाब। सीनियर असिस्टेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल के बशमूल 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। देखेंगे खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम्स डिग्निटी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तामीर का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मारेटपल्ली कंटोनमेंट हल्के में 9 तामीर करदा तकरीबन 468 डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह रियासती दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़रा KT रामाराव, T श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी की मौजूदगी में किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने बताया कि 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से मज़कूरा डबल बेडरूम्स तामीर किए गए हैं और तेलंगाना हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। इस तकरीब से दीगर रियासती वज़रा ने भी खिताब किया। 3 నుంచి 350 కోట్ల విలువ చేసే స్థలం, అట్లాంటి స్థలాన్ని హౌసింగ్ బోర్డు ఆధీనంలో ఉంటే మరి హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పంగానే హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి GHMCకి అప్పచెప్పి ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టండి, కట్టి ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఒక మంచి ఆస్తిని ఇవ్వండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మాట ఇచ్చినారో ఆ మాటకు అనుగుణంగా ఈరోజు మీ నుంచి ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా, ఒక రూపాయి మీరు కట్టే అవసరం లేకుండా ఒక్కొక్కరికి ఈరోజు ఇదే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఏదైతే మీకు వస్తున్నదో ఇది మీరు కనుక ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ దగ్గర కొనుక్కుంటే దగ్గర దగ్గర 60-70 లక్షల నుంచి ₹1 కోటి పెట్టుకునే ఆస్తి ఇది. మరి అట్లాంటి ఆస్తిని ఒక పైసా తీసుకోకుండా మీకు అందిస్తున్న మహానాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఈరోజు పొద్దున నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఈ ఫోటోలు సాయన్న గారు మా అధికారులు పంపిస్తే నేను సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన. ఇదివరకు ఎట్లుండే ఇక్కడ ఇండ్లు, ఇప్పుడు ఎట్లుంది అని చెప్పి పొద్దున్నే పెట్టిన. పెడితే వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి, మన రాష్ట్ర పోళ్ళు కాదు, వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి కింద వాళ్ళు స్పందిస్తున్నారు. ఇసొంటి ముఖ్యమంత్రి మాకుంటే బాగుండు, ఇట్లాంటి పని ఏదో మాకు జరిగితే బాగుండు, రూపాయి తీసుకోకుండా ఇంత మంచి ఇల్లు ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఉన్నదా భారతదేశంలో అని చెప్పి వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా అసూయపడతా ఉన్నారు. నేను చెప్పేది అతిశయోక్తి కాదు. భారతదేశంలో ఎక్కడ 29 రాష్ట్రాలుంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా, ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్తారు ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. ఇల్లు నేనే కట్టిస్తా, పెళ్లి నేనే చేస్తా అనే ఏకైక ముఖ్యమంత్రి KCR మాత్రమే. ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసుకుంటే 1,00,000 वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में रुकन पार्लियामान BJP सुब्रमण्यम स्वामी और किसानों के कायद राकेश टिकैत से मुलाकात की। दोनों कायदीन से उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ तफसीली नजर डालेंगे। दहली दौरे के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज BJP के MP सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत से मुलाकात की, जबकि इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर तबादले ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है।
इस मौके पर तेलंगाना मनसूबाबंदी के सदर विनोद कुमार के अलावा संतोष कुमार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने हालिया चंद दिनों के दौरान बीजेपी और वज़ीर आज़म को काफ़ी तनकीदों का निशाना बनाया था और उनकी तरफ से एक बार फिर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी मुहाज बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने तूगुड़ा म्यूनसिपलिटी हुदूद में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। 90 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों में CC रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम और ओपन जिम के तामीरी काम शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की निगरानी में तेलंगाना रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होने की जानिब गामज़न है। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट B संजय ने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने की साजिश के तहत बीजेपी कायदीन DK अरुणा और जितेंद्र रेड्डी पर लगाए गए रियासती हुकूमत के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और इस इल्ज़ाम की भी उन्होंने सख्त मजम्मत की है। उन्होंने जुमेरात के रोज़ कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा से हैदराबाद में मुलाकात की और तयक़ुन दिया कि उन पर हुकूमत की जानिब से श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए BJP उनका मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने निर्मल ज़िले का दौरा करते हुए ज़िले निर्मल में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा शिवाजी के मुजस्समे की नक़ब कुशाई करने के बाद उन्होंने खिताब करते हुए दावा किया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत साफ़ और शफ़ाफ हुक्मरानी कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस और BJP कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं और वज़ीर आला के अलावा TRS हुकूमत की कारकर्दगी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में अपोजिशन मसरूफ़ है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में मुतारफ़ करदा और चलाई जाने वाली स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतों बिलखुसूस महाराष्ट्र में इन स्कीमात को रूबेमल लाने के लिए वहाँ की मुकामी अवाम मुतालबा कर रही है। DMHO ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చు,
కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నాలు చేతురు జీతం కోసం. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా 1 తారీఖు కాకపోతే 2 తారీఖు జీతం పడుతుంది, 3 తారీఖు పడుతుంది. కానీ మా ఆశాలకు మాత్రం 1వ తారీఖు నాడే జీతం బ్యాంకుల్లో వేస్తున్నామని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీరంత బాగా పనిచేసిండ్రు. మొన్ననే మీకు స్మార్ట్ ఫోన్లు కూడా ఇచ్చినాం. మీ అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇచ్చినాం. మీ అందరికి వచ్చినాయా? 4G సిమ్ములు కూడా ఇచ్చినాం. ఇక నెక్స్ట్ మీ అందరితో నేను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడుతుగా. మొన్న టెలికాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడినా యాదుకుందా? నా టెలికాన్ఫరెన్స్ ఎవరు విన్నర్ ఒకసారి చేయలేవట్టు చూస్తా. ఆశాలు, ఏఎన్ఎంలు టెలికాన్ఫరెన్స్లా అందరు వచ్చిందా? రైట్. మొన్నటిదాకా మీకు 4G సిమ్ లేదని, స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు కనుక టెలికాన్ఫరెన్స్లో మీతో మాట్లాడినా. ఇక రాబోయే రోజుల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్సే మీ అందరితో. ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లతో మీరు कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए उन पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि ये सरासर झूठ और गलत है। उन्होंने हुकूमत और पुलिस की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसको मुस्तरद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ नई ड्रामाबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम हो गई कि 2023 के आम इंतखाबात में उनकी शिकस्त यकीनी है, इसलिए वो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि वो किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। తీసుకోవడానికి సుముఖంగా లేరు. వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అవమానం చేసి పంపించినని వాళ్ళు మా ముందర వచ్చి ఆవేదన వ్యక్తం చేసిండ్రు. వారి భార్యలు, యాదయ్య భార్య గాని, విశ్వనాథ్ భాండేకర్ భార్య గాని, మమ్మల్ని అవమానించి పంపిన మూడు నీతోనో కొట్లాడిపోయింటాడులే, వస్తాడు పో, ఏడికి పోడు పో, ఇట్లా అవమానించి మమ్మల్ని ఇన్సల్టింగ్ గా చేసి పంపించింది మేడం అని వాళ్ళు వచ్చి మా ముందర చెప్పుకొని ఏడ్చిండ్రు. తర్వాత ఇది SOT వాళ్ళు ఏదో తీసుకుపోయినట్టున్నారు అని మహబూబ్ నగర్ నుంచి కొంత సమాచారం మాకు తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళు మేడం SOT అంటున్నారు, మేడం SOT అంటున్నారంటే సరే SOT అంటే మరి ఎవరు తీసుకుపోతారు, ఎవరి పరిధిలో ఉంటుందని హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ కమిషన్లతోన నేను మాట్లాడడం జరిగింది. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा जुमेरात के रोज़ 5वें रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि 7 मार्च से शुरू होने वाला असम्बली का बजट इजलास बग़ैर गवर्नर के खुतबे के शुरू करते हुए TRS हुकूमत और वज़ीर आला बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो SC/ST तबके के सब प्लान को रूब अमल लाने के लिए पसमानदा तबक़ात की आबादी के लिहाज से 36,000 करोड़ रुपये बजट मख्तस करें और इसके साथ साथ मख्तस करदा सारा बजट खर्च करने के भी इक़दामात किए जाएँ। ओल्ड मलकपेट डिवीज़न की MCH कॉलोनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। तहम इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मज़कूरा कॉलोनी में खुली अराजी पर यह आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर तफसीलात हासिल की और फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया। बादशाह फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। सैफुद्दीन शफ़ी के मुताबिक मज़कूरा खुली अराजी पर झाड़ियाँ मौजूद हैं और इत्तेफाक़ी तौर पर यह आग लगने का वाक़या पेश आया। उन्होंने आतिशफ़िरो अमले की फौरी कार्रवाई पर अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा किया। गर्मी से पकड़ हेलो विश्वनाथ
अरे वो ट्रांसफार्मर गली का 12 इंच का बंद करे थे बाबू। नवाब यूसुफ अली ख़ान सालार जंग सुवम की 73वीं बरसी के मौके पर अफराद ख़ानदान की तरफ से मरहूम की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई गई। इस मौके पर ख़ानदान के रुकन सनोवर हैदर ने बताया कि सालार जंग मरहूम की याद में मजलिस का भी इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि क़ब्रिस्तान का ये अहाता जहाँ पर सालार जंग ख़ानदान के अफराद मुदफ़न हैं, यहाँ की हिसारबंदी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर सालार जंग ख़ानदान के दीगर अरकान भी मौजूद थे और मरहूम के लिए दुआ भी की गई। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज यहाँ पे दायरे मीर मोमिन में सालार जंग हरवाड़ के अंदर हमारी पूरी फैमिली के साथ नवाब साहब मीर यूसुफ अली ख़ान सालार जंग 3rd की बरसी के सिलसिले में जमा हुए हैं। यहाँ पे आज उनकी 73rd बरसी एक्चुअली कल थी। चूँकि हमारे पास कल सफ़र इमाम हुसैन के सिलसिले में कल काफ़ी लोग बिज़ी थे, तो आज हम लोग यहाँ पे बरसी के लिए यहाँ पे आके चादर चढ़ाए हैं और मजलिस का भी एहतमाम था, तो उसी सिलसिले में हम लोग कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ मंडल्स के तहत हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की दरख्वास्तों की मंजूरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मंजूर करवाए गए तकरीबन 20 चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली हल्के खुदपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर मुताल्लिका डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगम मजलिस कारकुन भी मौजूद थे। अहिया कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल की तकमील पर मुख्तलिफ इलाक़ों में जश्न मनाया गया। इस सिलसिले के तहत रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके में मजलिस रुकन असम्बली खुदपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने केक काटा और गुरबा और मसाकीन में फलों की तकसीम भी अमल में लाई। बाज़ा उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। हर साल 2 मार्च को मजलिस के अहिया के मौके पर उन्होंने केक काटा के लोगों में तकसीम करते और जमात की खुशियों में शरीक होते। आज भी उनसे वादा किया गया था केक काटने का, एक बड़ा केक ला के रखे थे, काटे उसको। जितने भी लोग थे मिनटों में केक को साफ कर दिए। हमारे रफी साहब सरगर्म कारकुन मजलिस। आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। इब्राहिमपट्टनम के मज़ाफ़ाती इलाके में हुए 2 रियल्टर्स के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने पेशरफ्त करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया है। इन मुलज़िमीन में साजिश का सरगना एम मट्टी रेड्डी उर्फ अशोक रेड्डी भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और 19 लाइव राउंड्स भी बरामद किए हैं। अराजी मामलत कत्ल की वजह बताई गई है, जबकि SOT IT सेल के अलावा SB टीम और इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने इस केस में मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं चरला पटेलगुड़ा में जो लेक विला सोसाइटी है वहाँ पे फायरिंग हुआ था और वहाँ पे एक रियल इस्टेट व्यापारी नवारी श्रीनिवास रेड्डी, उनकी डेड बॉडी भी वहाँ पे मिली थी। उस फायरिंग में और एक शख्स कोमट रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी, इनको बुलेट इंजरी थी, तो उनको 108 एम्बुलेंस में
BN रेड्डी नगर वनस्थलीपुरम में भृंगी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। वहाँ पे 3 घंटा ट्रीटमेंट के बाद उनकी भी वहाँ पे डेथ हो गई। एक केस में इमीडिएटली हम लोगों ने हमारी जो क्लूज टीम है, डॉग स्क्वाड है, उनको भी बुलाया था। साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन टीम, हमारी IT सेल, स्पेशल ब्रांच, इनको भी लोकल पुलिस के साथ में स्पेशल टीम के तौर पे हमने वहाँ पे बुलाया था। और उस एरिया का CCTV फुटेज, उस एरिया में जिनके ऊपर शक है उन लोगों के फ़ोन के CDR, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमने पिछले 48 आवर्स में किया है और उसी का नतीजा एक केस हमने डिटेक्ट किया है। इस केस में हमें मालूम हुआ है कि ये जो सोसाइटी है वहाँ पे हाल ही में श्रीनिवास रेड्डी ने कुछ 14 एकड़ लैंड उसका बेनामी कृष्णा करके उनके नाम पे लिया था और वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए उसने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था JCB वगैरह लाके। और वहाँ पे उससे पहले मत्ता रेड्डी करके, मेर रेड्डी मत्ता रेड्डी करके, जिसके 8 प्लॉट्स हैं, वो मेर रेड्डी मत्ता रेड्डी की बात वहाँ पे ज़्यादा चलती थी। श्रीनिवास रेड्डी वहाँ पे आने के बाद मत्ता रेड्डी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम हो गया और मत्ता रेड्डी को श्रीनिवास रेड्डी ने 3-4 बार वहाँ से धमकी भी दिया कि तुम यहाँ से निकल जाना करके। वही दिल में रखते हुए मेर रेड्डी मत्ता रेड्डी, जिसका ओरिजिनल नाम मेर रेड्डी अशोक रेड्डी है, जो मुप्पाराम विलेज निडमानूर मंडल नलगोंडा का रहने वाला है, यहाँ पे चैतन्यपुरी में इमिटेशन ज्वेलरी का वो बिजनेस करता है अपने वाइफ के साथ में। इसने अपने गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक ख्वाजा मोइनुद्दीन के जरिए, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मामू रहीम करके, उसके बिहार में कांटेक्ट है। बिहार से मुंगेर जिला से इन्होंने 2 7.65 mm पिस्तौल एक्स्ट्रा मैगजीन के साथ वहाँ से खरीद कर हैदराबाद लेके आए। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपना ही एक पुराना दोस्त जो सिद्दीपेट में इसके साथ में फैब्रिकेशन का काम कर रहा था, उसका नाम है बुरा भिक्षापति। नार्जोन टास्क फोर्स टीम ने अपने ही भाई को आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने की साजिश रच रहे एक शख्स को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से हथियार भी जब्त किया गया है। नार्जोन टास्क फोर्स टीम के मुताबिक शेख मोहम्मद अजमतुल्ला साकिन बेगमपेट को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से एक देसी साख्ता रिवॉल्वर के अलावा 10 लाइव राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। मज़कूरा मुलजिम अपने ही भाई को आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने की गरज से मज़कूरा हथियार खरीदे थे। करे इसमें एक अजमतुल्ला नाम का एक्यूज्ड मोहम्मद अजमतुल्ला अलिया शौकत 54 इयर्स है, ये रेजिडेंट ऑफ रसूलपुरा बेगमपेट। इनके पास एक कंट्री मेड रिवॉल्वर, 10 लाइव राउंड्स, 2 नाइव्स और एक मोबाइल फ़ोन रिकवर करे। इनको इनके 2 भाइयों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। 2 भाइयों का नाम है, एक इनके बड़े भाई का नाम है अहमद अब्दुल्ला, इनके छोटे भाई का नाम है शोहेल अहमद। तो ये अजमतुल्ला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के वजह से ये दोनों को किसी तरह, बड़े भाई को तो यहाँ से मतलब डिस्प्यूट्स में पहले वो घर छोड़ के चले गए। ये यंगर ब्रदर के साथ जो शोहेल अहमद है, इनके साथ इनका डिस्प्यूट बढ़ने के बाद ये कॉन्स्पायर करके इनके एक वेपन, तपंचा और 2 नाइफ्स उनके घर में छुपा के उनको फंसाने की कोशिश करे। इसके दौरान टास्क फोर्स को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो वेरीफाई करे तो ये 2 जो वेपन ये प्रोक्योर करे किसी सलीम के नाम के आदमी करने से, ये वेपन उसके भाई के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको मतलब इस केस में फंसाने के बाद वो पूरा प्रॉपर्टी जो है
वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इनके नाम करने की वो कोशिश करके ये प्लान बना है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। इंफॉर्मेशन पे टास्क फोर्स वाले रेड करके ये पूरे वेपन्स और ये लाइव राउंड्स और 2 नाइफ भी रिकवर करे और उनको आज बंजारा बेगमपेट पुलिस स्टेशन से इनको कस्टडी को भिजा रहे हैं। आज अजमतुल्ला के पास से रिकवर हुआ। अजमतुल्ला को सलीम का नाम एक आदमी कई सालों पहले इन्फॉर्मेशन मिला कि ये उन्होंने हैंडओवर किया, लेकिन अभी सलीम जिंदा नहीं हो, मर गए। नाज़रीन, टास्क फोर्स टीम ने साइबर क्राइम और सीसीएस के इश्तराक से जाली मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के एक स्कैम को बेनकाब किया। इसमें मुलविस सीनियर असिस्टेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल के अलावा दीगर मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की तफसीलात पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। टास्क फोर्स नाज़ोन टीम ने साइबर क्राइम पुलिस और सीसीएस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स स्कैम का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस सीसीएस ने मीडिया को बताया कि इस स्कैम में तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल कोठी का सीनियर असिस्टेंट मुलजिम नंबर 1 है और मज़कूरा केस मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जाली तैयार करने का है। एक फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैम, ये टास्क फोर्स और सीसीएस दोनों मिलकर ये दूसरा एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 2 डॉक्टर्स जो चाइना से कंप्लीट करे MBBS, ये 2 डॉक्टर्स, इनका नाम है, एक का नाम है कासरमणि शिवानंद, दूसरा तोटा दिलीप कुमार। ये दोनों लोग 2012 में चाइना से MBBS कंप्लीट करने के बाद यहाँ हैदराबाद वापस आए। यहाँ आने के बाद ये लोग एक टेस्ट इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो टेस्ट का नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन FMGE। ये पास होने के बाद ही ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 बार अटेम्प्ट करे, उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके वजह से ये डुप्लीकेट ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए एक एक्यूज्ड, मतलब वो जो तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में काम करता, उनका नाम है अनंत कुमार। इसके मदद से ये 2 डॉक्टर्स ये 2 फेक सर्टिफिकेट्स हासिल करें और उसके बाद ये लोग रेगुलर डॉक्टर के जैसा ये लोग कई हॉस्पिटल्स में काम करें। ये इन्फॉर्मेशन था, लेकिन इसका MO ये है कि जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो जेन्युइन डॉक्टर्स को मिलता है, उनका एक नंबर, आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है उसमें। वो नंबर लेके इनके जो फेक डॉक्टर्स हैं उनके डिटेल्स पूरे उसमें अपलोड करके ये जो अनंत कुमार जो सीनियर असिस्टेंट जैसा काम कर रहा है वहाँ पे तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल में, वो 2 सर्टिफिकेट्स ये 2 डॉक्टर्स को इशू करा। लेकिन वो जेन्युइन डॉक्टर जो श्रीनिवास है वो अपना रिन्यूअल के लिए फिर वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि उनके नाम पे कोई और फेक आदमी, फेक डॉक्टर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स भर के वो फेक सर्टिफिकेट लिया। उस वैसा वो कंप्लेन करे वो डॉक्टर, उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करे तो ये पूरा जो इनका स्कैम है ये बाहर आया। अनंत कुमार ये 2 हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए सड़क हादसे में एक शख्स मुकाम हादसे पर ही फौत हो गया। पुलिस के मुताबिक 25 साला वाई शिवा प्रियदर्शनी कॉलोनी हयातनगर रोड से जा रहा था कि एक टिप्पर लॉरी ने उसे टक्कर दी, जिसके बाद वो गिर पड़ा, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर एक दूसरी टिप्पर लॉरी ने उसे कुचल दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया।
साइबराबाद पुलिस की जानिब से शिकायती सेल का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने DCPs और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के हमरा मज़कूरा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में HRMS, सिनेमाटोग्राफी परमिशन, इवेंट परमिशन और पेट्रोलियम परमिशन के अलावा दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासी वजीर श्रीनिवास गौड़ पर हमला करने की एक साजिश को बेनकाब करते हुए साइबराबाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने की साजिश को बेनकाब करते हुए एक सुपारी गैंग के 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है और बताया कि इनके कब्जे से 2 पिस्टल और 8 राउंड लाइव राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। स्टीफन रविंद्रा ने इस केस के पसे पर्दा महरिकात और मुलजिमीन के बारे में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। 23rd ఫిబ్రవరిలో ఫరూక్ అండ్ హైదర్ అలీ వీళ్ళిద్దరూ ఒక సుచిత్ర దగ్గర ఒక లాడ్జ్లో వీళ్ళు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. మరి ఆ రోజు వీళ్ళకి 25th రోజు ఆఫ్టర్నూన్ అంటే ఒక 2 PM వీళ్ళిద్దరూ బయటకి టీ తాగడానికి పోయినప్పుడు నాగరాజ్ మరియు కొందరు వ్యక్తులు కత్తులతో వీళ్ళని వెంబడించి చంపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. తర్వాత ఈ ఫరూక్ అండ్ హైదర్ అలీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరు ఎస్కేప్ అవడం జరుగుతుంది. మరి ఎస్కేప్ అయ్యి అరౌండ్ 5 PM తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి వీళ్ళు ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారు. ఈ కంప్లైంట్ మేరకు మనము పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 146 of 2022 under section 307, 120B, 115 read with 34 IPC and section 25 1AB of Arms Act కింద ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి మనము ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకి కొన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయి. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకి అక్కడ యాదయ్య, నాగరాజ్ ఇంకా విశ్వనాథ్ అనే ఈ ముగ్గురు మహబూబ్ నగర్ నుంచి వచ్చి ఈ కోంపల్లి ఏరియాలోని అంటే సుచిత్ర ఏరియాలోని వీళ్ళ మీద అటాక్ చేసి వెంబడించాలని మనకి తెలిసి వస్తుంది. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా వీళ్ళు మిస్ అయినందుకు యాదయ్య, నాగరాజ్ అండ్ విశ్వనాథ్ కూడా కొన్ని లాడ్జెస్ కూడా అక్కడ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని మనము 26th రోజు అరెస్ట్ చేసినాము. తర్వాత 27 జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి కొన్ని कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और दीगर अवामी तरक्याती कामों के सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कलेक्टर हैदराबाद L शर्मन से मुलाकात की। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद L शर्मन से मुलाकात करते हुए नामपल्ली इलाके में वाक़े एरिया हॉस्पिटल को तरक्की देने के अलावा माइनॉरिटी कॉलेजेस और स्कूल्स के बारे में भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस सिलसिले में L शर्मन को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया और इनको हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर मोहम्मद वसीम के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आंगनवाड़ी स्कूल का है, आंगनवाड़ी का क्या है हमारे पास आंगनवाड़ी स्कूल हमारे रेड हिल्स कॉर्पोरेटर है सर आपके एरिया में। हाँ
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़रा ने ओल्ड मारेटपल्ली में 468 डबल बेडरूम्स का किया इफ्तिताह। 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए डबल बेडरूम्स। KTR के बशमुल महमूद अली और दीगर वज़रा की शिरकत। दहली दौरे के दौरान वज़ीर आला KCR ने BJP MP और किसान यूनियन के तर्जुमान से की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और किसानों के मसाइल पर तबादले ख्याल। इब्राहिमपट्टनम मुज़ाफ़ाती इलाके में हुए 2 रियल्टर्स के कत्ल में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। अराजी मामला कत्ल की वजह। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जाली मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स स्कैम बेनकाब। सीनियर असिस्टेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल के बशमूल 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।